मेरे लहजे में जी हुजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं दी जनता बोध। अभी अभी जो शेर मैंने पढ़ा यह मेरे लिए नहीं था, यह था एक ऐसे नौजवान के लिए जो अपने परिवार का पहला उच्च शिक्षित व्यक्ति है। हायर सेकेंडरी से लेकर पीएचडी तक का सफ़र उसने अव्वल दर्जे में पूरा किया है। सामाजिक चेतना ऐसी कि अपने पीएचडी का प्रमाण पत्र लेने भी दीक्षांत समारोह में नहीं जाता है, क्योंकि उसे काली टोपी और गाउन से औपनिवेशिक बू आती है। वो ऑफिस के स्टाफ से अपना प्रमाण पत्र लेता है। एक लड़का जो 21 साल 21.5 साल में एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगता है। क्रांति और लड़ाई तो उसके खून में है, क्योंकि उसके पिता समाजवादी थे और हक के लिए आवाज़ उठाते रहते थे। ये कहानी एक शिक्षक की है जिसने भीड़ बनने से इनकार कर दिया, जबकि भीड़ बन जाना हमारे दौर की नियति बना दी गई है। प्राचीन समय से हमारे यहाँ शिक्षकों की क्या प्रसिद्धि रही है यह बताने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि शिक्षकों के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। उसके छेनी हथौड़ी से गढ़े विद्यार्थी ही समाज को सशक्त बनाते हैं। लेकिन ये दौर अलग है जहाँ सत्ता के आंख में आंख डालकर सवाल पूछते एक शख्स को, एक शिक्षक को उसकी आजीविका से वंचित कर दिया जाता है। ये कहानी है दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 14 साल से प्रोफेसर नहीं एडहॉक पर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। उनकी एक किताब आई है। किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी। आज हम इसी किताब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में बता दें। लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं और करीब 2 दशक से दिल्ली में हैं। पिछले 14 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में अध्यापन कर रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे। अब नहीं पढ़ा रहे हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जन बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह भारतीय समाज के दबे पिछड़े वर्ग के हक में बोलते रहते हैं। उनके लिए समाजवाद, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद और आदिवासियों के संघर्ष सामाजिक न्याय का बृहद रूप है। अब चलते हैं किताब की तरफ। आपको स्क्रीन पर किताब दिख रही होगी। नाम है प्रोफेसर की डायरी। युवान बुक्स प्रकाशन से आई है और कीमत है मात्र 249 रुपये। इस किताब का पूरा नाम है प्रोफेसर की डायरी, उच्च शिक्षा की अनकही कहानी। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसा किताब का नाम है, फॉर्मेट भी सेम उसी तरह का है, थोड़ा भी बदलाव नहीं है। मूल रूप से यह किताब डायरी ही है, जहां अलग अलग वक्त में घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह कहानी ऐसे प्रोफेसरों, शिक्षकों और उच्च शिक्षा में लगातार हो रहे दबाव की राजनीति की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पिछले 14 साल से एडहॉक कोटे से पढ़ा रहे और अब बेदखल कर दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव की किताब प्रोफेसर की डायरी एडहॉक व्यवस्था की क्रूरता का पर्दाफाश करती है। इस व्यवस्था ने ऐसा वर्ग विभाजन पैदा किया है जहां संभावनाशील और मेहनती प्रोफेसरों को शोषण के अंतहीन चक्की में झोंक दिया जाता है। इस किताब में विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक में काम कर रहे अनगिनत अस्थायी शिक्षकों के रोजमर्रा के एहसास हैं। इन अस्थायी शिक्षकों को एडहॉक प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, मित्र, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, संविदा शिक्षक जैसे जाने कितने नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों की साझा कहानी है ये, जिनका एक ऐसा पेशा जिसमें शिक्षक को छोड़कर सब कुछ परमानेंट होता है। सिलेबस, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, नोट्स, चौक, डस्टर, मार्कर, बिल्डिंग, एग्जाम, इवेंट्स, ड्यूटी, सब कुछ परमानेंट। मगर इनकी बुनियाद में खड़ा एक शिक्षक खुद परमानेंट नहीं होता, यानी एडहॉक पर होता है। ये एडहॉक होता क्या है, आइए जानते हैं। आसान भाषा में एडहॉक एक ऐसी व्यवस्था है जहां शिक्षकों, प्रोफेसरों के खाली पदों को अस्थायी तौर पर नहीं बल्कि 4-4 महीनों के ठेके पर रखा जाता है, जहां उस टीचर का कोई भविष्य नहीं है कि अगले 4 महीने बाद उसे रिचार्ज किया जाएगा या नहीं, मतलब उसका एग्रीमेंट बढ़ाया जाएगा या नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण बताते हैं कि एडहॉक सिर्फ बेरोजगारों के शोषण पर ही नहीं टिकी हुई है, बल्कि इसका एक बड़ा परिदृश्य है। यही वजह है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में निर्णायक पदों पर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के व्यक्ति लगभग नगण्य हैं, चाहे वह प्रोफेसर हों या कुलपति। इतिहास अमूमन हुकूमत के हक में खड़े होकर लिखा जाता है, जो दरअसल मुकम्मल नहीं होता। शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में हजारों लेख और किताब छाप देने से, बड़े बड़े समारोह करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। हमारे यहाँ शिक्षक और शिक्षा दोनों वेंटिलेटर पर हैं और आखिरी सांस ले रहे हैं। इस हकीकत को लक्ष्मण यादव प्याज के छिलके की तरह उधेड़ कर रख देते हैं।
कैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को नियुक्ति मिलने और परमानेंट होने के लिए सत्ता और उससे जुड़े लोगों के दरवाजे पर सर रख देना पड़ता है। यह किताब उसकी नंगी सच्चाई है, जहां प्रतिभा कहीं पीछे छूट जाती है। लक्ष्मण यादव इस किताब में यह एहसास दिलाते हैं कि एक डरा हुआ शिक्षक कक्षा में एक रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। किताब पढ़ते हुए समझ में आता है कि कैसे नियुक्ति के लिए जाति, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिन्हें हमारे समाज की मुख्य धारा में बेपनाह स्वीकार्यता हासिल है। डॉक्टर लक्ष्मण शिद्दत से यह दर्ज करते हैं कि सदियों से वंचित वर्ग जब शिक्षित होकर वर्तमान स्थिति को ललकारते हैं और अपने लिए जगह की मांग करते हैं, तो वर्चस्वशाली तबके कैसे प्रतिक्रियावाद के सहारे हाशिए के समाज से आए युवाओं के सपने को दफन करने में जुट जाते हैं। यह किताब सिर्फ शिक्षक ही नहीं, शिक्षा को भी समेटती है और उसको भी नंगा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा के व्यापारीकरण पर जोर है। जिस शिक्षा को कभी राष्ट्र निर्माण की परियोजना का एक अहम हिस्सा माना गया था, उसे अब मुनाफे की वस्तु के बतौर तब्दील किया जा चुका है। विश्व व्यापार संगठन और अन्य पूंजीवादी संस्थाओं के दबाव में शिक्षा खरीद फरोख्त की वस्तु बना दी गई है। अब यह पीढ़ियों के निर्माण की परियोजना नहीं रह गई है। लक्ष्मण यादव लगातार इस पर बोलते भी रहे हैं। वे और भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं। इसी का परिणाम है कि उन्हें कॉलेज में नियमित नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि वह नियुक्ति पाने की सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं। यहाँ मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा है। दुष्यंत हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। तेरा निजाम है तू सिल दे जवान शायर की, तेरा निजाम है तू सिल दे जवान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण की डायरी उनके सामाजिक राजनीतिक सक्रियता को एक उभरते जनबुद्धिजीवी के सफर के पड़ावों को भी रेखांकित करती है। यह डायरी बताती है कि एक अच्छा शिक्षक कक्षाओं की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने समय के विमर्शों में भी हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन करता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसरों का विश्वविद्यालय से वंचित होना हमारे समाज को एक बेहतर कल से विमुख करता है। वह नियमित नियुक्ति की सभी पात्रता पूरी करते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता और खुलकर बोलने के उनके साहस के कारण उन्हें कीमत चुकाने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय व्यवस्था अपने नागरिकों को आज भी समतामूलक समाज और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बराबरी के अधिकार देने में कोई खास कामयाब नहीं रहा है। यही कारण है कि अकादमिक जगत में भी जुगाड़ और अतिक्रम के आधार पर खिमाबंदी व्याप्त है, जहां साहस और बिना लाग लपेट के बोलने वालों को सख्त नापसंद किया जाता है, जहां चापलूसी एक स्थिर गुण है। यह गुण अपनाने से लक्ष्मण यादव इनकार करते हैं और सच को सच की तरह सत्ता से आंख मिलाकर जब सवाल करते हैं तो परिणाम स्वरूप नियुक्ति नहीं पाते हैं, और उसके फलस्वरूप यह किताब हमारे सामने आती है। यह किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप किसी की रोजमर्रा की लिखी हुई डायरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह तारीख दर तारीख घटनाओं को दर्ज करती चलती है। किताब इतनी प्रवाहमान है और छोटे छोटे चैप्टरों में बटी है कि कहीं भी बोझिल नहीं होने पाती, और इसका प्रभाव इतना है कि किताब के बाजार में आने के साथ ही ये अब तक की हिंदी की एक दिन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन चुकी है और अब तक नंबर 1 पर काबिज है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव की डायरी का अकादमिक जगत और समाज के उन सभी लोगों को दिल से स्वागत करना चाहिए जो यथास्थिति को दरकाने या बदलने के पक्षधर हैं और एक बेहतर समाज और बहुलतावादी दुनिया के साझा संघर्ष में यकीन रखते हैं। यह किताब पढ़ते हुए मुझे निदा फाजली का एक शेर बार बार याद आता रहा। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। आप ये वीडियो देख रहे थे दी जनता बोध पर। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं जनता बोध की यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें।